अंबारपुर गांव बहुत पुराना था। लोग नेक थे, लेकिन गांव पर एक साया था। ये साया पहाड़ी पर बने पुराने हवेली का था। हवेली बहुत बड़ी थी, ये खाली भी थी। कोई भी वहां रहने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि हवेली भूतिया है। वो कहानियां सुनाते थे, अजीब आवाजों और ठंडी हवाओं की कहानियां। एक जवान औरत की कहानियां जो रात में हवेली में घूमती थी। हवेली बरसों से खाली पड़ी थी। ये एक दुखद अतीत का सबूत थी। कुछ गांव वालों ने खिड़कियों में रोशनी देखने का दावा किया था। दूसरों ने अंदर से धीमी संगीत गूंजने की बात कही। सबसे बहादुर लोग हवेली के जितने करीब जाने की हिम्मत कर सकते थे गए, लेकिन कोई भी ज्यादा देर तक नहीं रुका। डर का एहसास बहुत ज्यादा था। हवेली एक रहस्य थी। ये डर का स्रोत थी, लेकिन ये एक आकर्षण का स्रोत भी थी। गांव वाले एक दूसरे को चेतावनी देने के लिए कहानियां सुनाते थे, लेकिन वो मनोरंजन के लिए भी कहानियां सुनाते थे। कहानियां समय के साथ बदल गई, लेकिन डर वही रहा। एक दिन एक अजनबी अंबारपुर आया। वो एक जवान आदमी था। वो एक कलाकार था। उसने कहानियां सुनी थी। वो खुद हवेली देखना चाहता था। वो इसकी भूतिया खूबसूरती को पेंट करना चाहता था। वो कैनवास पर इसके रहस्य को कैद करना चाहता था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन उसने नहीं सुनी। हवेली का एक इतिहास था। ये कभी एक अमीर सरदार का घर हुआ करता था। वो एक घमंडी आदमी था। वो एक ताकतवर आदमी था। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। उसका नाम प्रिया था। वो खूबसूरत थी। वो दयालु थी। वो अपने पिता की आंखों का तारा थी। सरदार के पास हवेली में एक भव्य पियानो था। प्रिया को बजाना बहुत पसंद था। उसका संगीत हॉल में भर जाता था। इसे सुनने वाले हर किसी के लिए खुशियां आती थी। लेकिन प्रिया की खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। वो बीमार पड़ गई। सरदार बहुत दुखी हुआ। उसने उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। प्रिया अपने पिता की बाहों में मर गई। सरदार का दिल टूट गया। वो अपनी बेटी के बिना हवेली में नहीं रह सकता था। उसने अंबारपुर छोड़ दिया। वो कभी वापस नहीं लौटा। हवेली खाली पड़ी रही। पियानो चुप हो गया, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि प्रिया का संगीत अभी भी सुना जा सकता है। ये खाली हॉल में गूंजता था, उदासी और नुकसान की एक भूतिया धुन। गांव वालों ने फुसफुसाते हुए कहा कि प्रिया की आत्मा हवेली में फंस गई है। उन्होंने कहा कि वो अपने पिता को ढूंढ रही है। वो उसके लौटने का इंतजार कर रही है। सरदार की कहानी एक त्रासदी थी। ये प्यार और नुकसान की कहानी थी। ये एक कहानी थी जो अंबारपुर को आतंकित करती थी। ये एक कहानी थी जो पहाड़ी पर हवेली से चिपकी हुई थी। जवान कलाकार अंबारपुर पहुंचा। वो उत्साहित था। वो थोड़ा डरा हुआ भी था। उसने कहानियां सुनी थी, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि ये बस कहानियां हैं। उसने हवेली में एक रात बिताने की ठान ली थी। वो खुद इसका अनुभव करना चाहता था। गांव वालों ने उसे मनाने की कोशिश की। उन्होंने उसे कहानियां सुनाई। उन्होंने उसे खतरों से आगाह किया, लेकिन वो जिद्दी था। वो एक कलाकार था। वो रहस्य की तरफ आकर्षित हुआ। उसने हवेली के पुराने धूल भरे ड्राइंग रूम में अपना ईजल लगाया। उसे ठंड लग रही थी, लेकिन उसने अनदेखा कर दिया। उसने पेंटिंग शुरू कर दी। जैसे ही सूरज डूबने लगा, हवेली में परछाइयां लंबी होती गई। कलाकार ने बेचैनी महसूस की। वो आवाजें सुन सकता था। उसने खुद से कहा कि ये बस हवा है, लेकिन वो इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि उसे देखा जा रहा है। उसने पेंटिंग जारी रखी। वो हवेली की फीलिंग को कैद करना चाहता था। वो देखे जाने के एहसास को कैद करना चाहता था। रात हो गई। हवेली ठंडी हो गई। कलाकार को एक मौजूदगी का एहसास हुआ। वो घूमा। उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन वो जानता था कि वो अकेला नहीं है। उसने अनदेखा करने की कोशिश की। उसने अपनी पेंटिंग पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन उपस्थिति बहुत ज्यादा थी। उसने अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस किया। कलाकार घूमा। वहां कोई नहीं था। वो अकेला था, या वो था। वो फुसफुसाहट सुन सकता था। वो धीमी थी, लेकिन वो वहां थी। ऐसा लग रहा था कि वो दीवारों से ही आ रही है। वो शब्दों को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वो जानता था कि वो उससे बात कर रहे हैं। उसे रीढ़ की हड्डी से एक सिरहन दौड़ गई। फुसफुसाहट तेज होती जा रही थी। उसने अपने साथ कमरे में एक उपस्थिति महसूस की।
वो महसूस कर सका कि हवा भारी हो गई है, तापमान गिर गया। वो ठंडी हवा में अपनी सांस देख सकता था। उसे रीढ़ की हड्डी से एक सिरहन दौड़ गई। वो डरा हुआ था, लेकिन वो उत्सुक भी था। वो और जानना चाहता था, वो समझना चाहता था। उसने हवेली का पता लगाने का फैसला किया। उसने अपना लालटेन उठाया और दालान से नीचे चला गया। उसके पैरों के नीचे फर्श की लकड़ी चरमरा गई। आवाज खाली हवेली में गूंज उठी। वो एक दरवाजे पर आ गया। ये थोड़ा सा खुला हुआ था। उसने उसे धक्का देकर खोला। कमरा अंधेरा था। उसने अपना लालटेन ऊपर किया। कमरा खाली था, लेकिन वो वहां एक मौजूदगी महसूस कर सका। वो महसूस कर सका कि कोई उसे देख रहा है। वो जल्दी से कमरे से बाहर निकला और दरवाजा बंद कर लिया। वो दालान से नीचे चला गया। वो एक सीढ़ी पर आ गया। वो चढ़ने लगा। उसके वजन से सीढ़ियां चरमरा गई। वो सीढ़ियों के ऊपर पहुंच गया। वो दूसरी मंजिल पर था। वो फिर से फुसफुसाहट सुन सकता था। अब वो तेज थी। वो लगभग शब्दों को समझ सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसका नाम पुकार रहे हों।